नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई नवेली महिंद्रा की XUV 7XO, जो कि पहले 700 हुआ करती थी। उसका फेसलिफ्ट आया तो ये 7XO हो गई है। ना सिर्फ नाम जो है उसको बदला है या ग्रिल बदली है या दो चार चीज़ें बदली है, गाड़ी में इंटीरियर एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। हर एक चेंज की जो है बात करूंगा मैं, हाथ लगा लगे कैसा लग रहा है, बढ़िया है नहीं है, क्या होना चाहिए था, कहाँ से उठाया गया है या कि नया है, एकदम क्वालिटी वालिटी हर एक चीज़ की बात करेंगे। बट इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली मैं ड्राइव करके उसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं, तो उसके लिए अलग से 8 तारीख को वीडियो बना दूंगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो सब लोगों ने गाड़ी जो है प्रॉपर्ली नहीं चलाई है। तो महिंद्रा ने बोला कि आप ड्राइव की बात नहीं करोगे, इस पर एम्बार्गो लगा हुआ है। गाड़ी आपके पास में, इसके बारे में जो बोलना है बोल लो, गाड़ी चलाते हुए दिखा सकते हो। तो मैंने कहा जब चलाते हुए दिखानी ही है तो ढंग से चला के उसकी बात करके आपको 8 तारीख को जो है एक साथ ही बता दूंगा। यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी जो है उसके बारे में हर एक चीज़ की बात करेंगे कि क्या कैसा कुछ माहौल लग रहा है। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो बदल गई है, इस तरीके की आती है जैसे हमने B6 वगैरह की देखी थी, और 4 बटन आते हैं आपके पास में, लॉक अनलॉक। और ये बूट जो है वो अनलॉक करने का ऊपर नहीं खुलता है, पूरा इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है इसलिए। और ये चौथा बटन जो कि एक्चुअली गायब है वो मैं अपीयर करवा देता हूँ। ये लो वो वाला बटन आ गया है, एक्चुअली दूसरी चाबी है। सिर्फ जो ऑटोमेटिक वर्जन होंगे उनमें आपको मिलेगा यहाँ देखने को ये बटन, जिसमें आप जो है रिमोटली इंजन को स्टार्ट कर सकते हो और AC वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी अदरवाइज आपको नहीं मिलती है, मैनुअल व्हीकल जो है उसमें ये आपको नहीं देखने को मिलती है। हाउएवर एक चीज़ है जो कि इसमें मिलती है, और वो ये कि आप अगर लॉक करके रखो, दबा के रखो, तो आपका विंडो जो है ड्राइवर साइड वाली रोल अप हो जाती है और सनरूफ बंद हो जाती है अगर वो खुली है। और नहीं, अगर आपको खुली है और आपको अगर ये दबा के रखना हो तो थोड़ी सी रोल डाउन हो जाती है विंडो ड्राइवर साइड की, और सनरूफ का शेड जो है वो हट जाता है और वेंटिलेशन मोड पे सनरूफ चली जाती है। ये फंक्शन जरूर यहाँ पे इससे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी इससे नहीं होता है। मतलब इस चाबी से जो है और ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। देन कम्स इंटरेस्टिंग थिंग जो कि है लॉक एंड लॉक से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके की DRL है यहाँ पे, और एक्चुअली ये देखो इस तरीके के स्वाइप, डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो लाइटिंग सिस्टम वगैरह पूरा चेंज कर दिया गया है, और वो चेंज जो है उसमें 2 ये नई लाइट्स भी है। मैंने रात को देखी है, बढ़िया जल रही थी। हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ड्राइव में जो है मैं बताऊँगा आपको कि कैसी लग रही है, अलग अलग जगह परफॉर्म कैसे करेगी वो नहीं मैंने अब तक देखा है। बूस्टर लैम्प वगैरह कैसे काम करेंगे वो चीज़ अभी तक नहीं देखी है। नीचे फॉग लैम्प आए हैं, और देखो डिज़ाइन की बात क्या है ना, ओवरऑल अगर आप देखो, हाँ एक और चीज़ कि इसमें प्रॉक्सिमिटी लॉक एंड लॉक फंक्शन आता है, और आप चूज़ कर सकते हो कि जब आप नज़दीक जाओ तो दरवाजे खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, और चाबी लेके दूर जाओ तो लॉक होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और जब आप नज़दीक भी जाओ तो क्या सारे दरवाजे खुलेंगे या सिर्फ खुलेगा ड्राइवर डोर, जो कि एक्चुअली अभी काम नहीं किया। एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम इट हैज़ फेल्ड, इट हैज़ फेल्ड बिफोर। लॉक जरूर हर बार हो जाता है बट अनलॉक हर बार नहीं होता, तो मुझे इसे दबा के करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि मैं वापस इससे दूर जाता हूँ, और अब थोड़ी दूर जाने पर लॉक होता है। मतलब इतना हमने जैसे रेनो वगैरह में देखा है, बहुत ही एक गाड़ी से थोड़ा सा दूर निकलो और लॉक हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा दूर जाएगा ये मामला, अब जाके जो है वो लॉक हो जाना चाहिए, जो कि अभी भी नहीं हुई है गाड़ी अंदर। ट्रस्ट मी, प्रॉक्सिमिटी लॉक एंड लॉक जो है वो इनेबल्ड है, बट गाड़ी इतनी दूर आने के बाद भी लॉक नहीं हुई है। दैट डज नॉट मीन कि लॉक नहीं होगी, ये एक्चुअली लॉक तो होगी, बट थोड़ी देर बाद में अपने आप ये सेंस करती है कि चाबी मेरे पास में नहीं है, और फिर जो है वहाँ पे लॉक होने लग जाएगी। तो मैं थोड़ा दूर खड़ा रहता हूँ एंड यू विल सी कि ये लॉक हो जाएगी थोड़ी देर में। बट यहाँ पे डिज़ाइन जो है उसकी मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सा नज़दीक चला जाता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन जो है उसकी हम बात करते रहेंगे। अभी डिज़ाइन का क्या सीन है ना कि जो फ्रंट जिस तरीके के लुक्स वगैरह है गाड़ी के, मुझे एक बार ये लगा काफ़ी अजीब और पोलराइजिंग और छोटा बना रहे हैं गाड़ी को। रात में जब मैं अनवील वगैरह में देख रहा था, अच्छा हुआ मैंने वीडियो रात में नहीं बनाई, वरना मैं इसको और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता। दिन में एक्चुअली ये ठीक लग रही है गाड़ी, तो मे बी इट विल ग्रो ऑन यू और समथिंग लाइक दैट, बट फिलहाल के लिए जो है ओके लग रही है गाड़ी। छोटी जो फील हो रही है, ऑब्वियसली कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से छोटी फील हो सकती है, बट डायमेंशनली कोई भी चेंज नहीं है पुरानी 700 से, जो 700 थी। बट 7XO जो है वो मेरे ख्याल से 700 ज़्यादा सुंदर लगती थी, 7XO उतनी सुंदर नहीं लगेगी लोगों को। बट अगेन डिज़ाइन आपका जो है पर्सनल टेस्ट है, आप बता सकते हो कैसा लग रहा है। अभी तक गाड़ी जो है वो लॉक नहीं हुई है, मैं एक बार इसके पास जाता हूँ और राउंड चक्कर काटता हूँ एंड लेट्स सी। बाय द वे देखो, अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ऐसी हो सकती है, कभी आए कभी ना आए, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप गाड़ी की जो है PDI वगैरह ज़रूर करवाएं। दीज आर माइनर इलेक्ट्रॉनिक थिंग, जो कि कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह कई चीज़ें, देखो लॉक हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह कई चीज़ें सॉल्व कर देती है। बट PDI इसलिए ज़रूरी होती है गाड़ी की, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कि आपको नहीं पता होती है एज ए कस्टमर, जिनको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली, मैं तो देखता रहता हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे क्या है। बट अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और गाड़ी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर हुई तो पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है।
अगर आपको खुद को नहीं आता है PDI करना, या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई सोर्स नहीं है, ऑलवेज चूज़ Cars24 की PDI सर्विस। Cars24 जो है वो PDI सर्विस देता है हर जगह। आप ले सकते हो नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, जैसे भी हो। मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं उनके पास में। इनफैक्ट they also give you 50,000 रुपीज़ एज ए कंपनसेशन अगर उनकी PDI रिपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा और गाड़ी में कुछ खराबी वगैरह है। ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि चेक करते हैं। एंड अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं तो आप डेट, टाइम, मल्टीपल स्लॉट के हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। प्राइस भी ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। गाड़ी की वैल्यू की क्या ही होगी, 1-2%। इवन जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है उसके हिसाब से भी 2% से कम वैल्यू में जो है आपकी PDI हो जाएगी, जो कि एक्चुअली बढ़िया चीज़ है। सो नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, PDI करवा लिया करो। हर चीज़ चेक हो जाती है, इंजन, पेंट, आपका फीचर्स और बॉडी वगैरह हर चीज़ें। स्पेशली जो यूज्ड व्हीकल्स है उसमें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कई बार हिडन खर्चे छुपे होते हैं जो कि आपको पता नहीं होते हैं। फिलहाल यही गाड़ी क्योंकि लॉक हो गई थी तो मैंने जैसा आपको बताया वैसा ही चल रहा है मामला। मे भी इनकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग है, कुछ और है जो कि इनको और फाइन ट्यून वगैरह करना है। प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक हमने महिंद्रा के साथ में इससे पहले कभी नहीं देखा है। देखो अभी तक मैं पास आया हूँ, अभी तक ये अनलॉक नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो कैसे काम करेगा। बट बाकी चीज़ों की बात करते हैं, उसके बाद उस पर लौटेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में फॉग लैम्प जो है वो नीचे की तरफ आपको यहाँ देखने को मिल ही रहे हैं। ये फॉग लैम्प की हाउसिंग थोड़ी सी अजीब लग सकती है, कुछ इसको चारों तरफ अगर दिया जाता तो बात अलग है। मतलब ये डार्क में तो सब सही लग रहा है एक्चुअली, बट जो लाइट कलर्स है उसमें थोड़ा सा, जैसे कि वो वाला कलर वहाँ पे खड़ा है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होता है तो थोड़ा अजीब लग सकता है। इधर आपके पास में 19 इंचेस के व्हील हैं और मुझे सच बता रहा हूँ ये EV टाइप के व्हील जो है नहीं पसंद आएंगे कभी भी। इसमें भी वो EV टाइप के व्हील दिए हुए हैं। ऑब्वियसली इनसे एरोडायनेमिक्स सुधरते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है वगैरह वगैरह वगैरह। लुक्स जो है उतने ज़बरदस्त नहीं आते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। सारी गाड़ियाँ जो मैंने चलाई है, जो आज मैं देखूंगा, उन सब पे C8 का ये टायर लगा हुआ है। मुझे आज इसकी भी टेस्टिंग करनी है, देखना है कैसा परफॉर्म वगैरह करता है। ड्राइव से रिलेटेड मैं बात अभी कर नहीं सकता, एम्बार्गोड है चीज़ें। दिखा सकता हूँ मैं आपको ड्राइव करके, बट बात नहीं कर सकता, तो उसकी ज़्यादा लॉजिक नहीं है। मतलब बात इन द सेंस मैं प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे सकता, तो वो देने का ही लॉजिक, तो वो आपको 8 तारीख को दूंगा मैं। एनीवे फिलहाल इधर आओ आप। यहाँ पे पीछे की तरफ जो है टायर साइज अगर मैं नहीं बताई तो 235 55 R19, लोअर वेरिएंट में 18, फिर और लोअर वेरिएंट में 17 भी आपको देखने को मिलेगा। स्पेयर टायर जो है वो फुल साइज़ नहीं है। रियर में डिज़ाइन कुछ ऐसी सी है जो कि आप करंटली देख पा रहे हो। कैसी लग रही है आप अपने ओपिनियन इसमें दे सकते हो। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है एड्रीनॉक्स प्लस। ये एड्रीनॉक्स प्लस जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी अंदर हाईलाइट करूंगा, इसकी ऐप जो है वो भी थोड़ी अपडेट होगी और उसमें 1-2 फीचर्स जो है ऐड होंगे पिछले कोई भी एड्रीनॉक्स के मुकाबले। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट है चेंजेस, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। यहाँ पे XUV 7XO लिखा हुआ है, AX7L। कुछ बीच में लीक्ड इमेजेस आई थी जिसमें AX7 9L आया था, 9L वगैरह नहीं है, 7L ही है जो है। और ये बूट जो है ये अभी भी आपके पास में अवेलेबल है। वही क्या कौन सा मटेरियल बोला था, मतलब इट्स मोर लाइक अ फाइबर टाइप ऑफ बूट जो कि अवेलेबल है शुरू से 7XO में, वही आता है, मेटल नहीं है ये। इतना सा ही बूट स्पेस आपके पास में है अगर आप सारी रो यूज़ कर रहे हो, मतलब ऑल 3 रोज़ अप है तो इतना सा स्पेस है जिसमें मेरा ये कैमरा बैग बेयरली फिट होगा। हो जाएगा, बूट बंद हो जाता है इसके बाद में, बट इट जस्ट बेयरली फिट्स, इसलिए मैंने इस हिसाब से रखा हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ नीचे आपके पास में टूल वगैरह मिल जाता है। नो चेंज हियर, यही चीज़ें पहले आया करती थी। अगर आपका फ्यूल फिलिंग वाला सिस्टम जो है वो नहीं ओपन हो रहा है, जो कि गाड़ी अभी लॉक्ड है तो वैसे ही ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं वहाँ से भी कर सकता था। तो यहाँ से जो है आप अनलॉक, मैंने एक्चुअली अनलॉक किया और ये आप जो है DEF और यहाँ पे फिल कर सकते हो। ऑब्वियसली पेट्रोल वाला जो होगा उसमें DEF नहीं डलता, तो सिर्फ वो आएगा। उसके बाद में क्या चीज़ रही, मैंने यहाँ पे इसको उठा के और इधर रख देता हूँ, क्योंकि जब मैं बैठूंगा तो मैं आपको इस सीट पे बैठ के दिखाऊंगा, जो कि यहाँ से अगर आप देखो तो रेक्लाइन वक्लाइन भी हो जाती है, जो कि अगर उधर से रेक्लाइन नहीं होती होगी तो थोड़ी सी गड़बड़ मामला है, क्योंकि यहाँ से बैठ के थोड़ी बंदा ऐसे रेक्लाइन करेगा पीछे से हाथ डाल के। एनीवे तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ बंद और हम चलते हैं बाकी चीज़ों पे। जो इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस है उसकी बात कर लें। ये थोड़ी ऐसे लगी हुई इसलिए आवाज़ कर रही है। यहाँ पे आपके पास में डीफॉगर, वाइपर और ये देख पा रहे हो आप, ये वॉशर और वहाँ पे शार्क फिन एंटीना है, जो कि एक्चुअली सब बढ़िया लग रहा है, कुछ ऐसा है नहीं। फिट एंड फिनिश महिंद्रा की थोड़ी बेटर हो गई है ओवर द टाइम, तो सब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है क्रिटिसाइज़ करने को, तो वो एक अलग चीज़ है। अब देखो अभी लॉक हुई, लेट्स सी अभी अनलॉक होगी क्या। नहीं हो रही अनलॉक, नहीं हो रही, तो मैं हाथ भी लगा दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, मुझे दबाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो अनलॉक होगी। एनीवे अंदर की तरफ इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन के साथ खेला गया है। मुझे नहीं पता आपको कितना बढ़िया ये लगेगा, कितना नहीं लगेगा, बट एक बार की जब आप बाहर के कलर और अंदर वाले कलर्स को देखते हो तो इट डजेंट रियली मैच आउट राइट।
और ऐसा फील करता है यार कलर थोड़े अलग चूज़ किए जाने चाहिए थे वगैरह वगैरह। स्पेशली ये जब यहाँ देख रहे हो तो थोड़ा ऑड सा फीलिंग देता है। फोटोज़ वगैरह में हो सकता है आपको ऐसा सीमलेस लगे, उसके साथ मैच होता हुआ, बट थोड़ी देर तो मुझे लगा। लेकिन ठीक चीज़ ये है कि जब मैं अंदर बैठा तो मैं वो बाहर के कलर के बारे में भूल जाता हूँ थोड़ा सा, और इसको कहते हैं ना कि माफ़ कर सकता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। कितना कर पाऊँगा ये 2-3 दिन में और बैठूंगा इसके साथ में, तब मुझे समझ में आएगा और बेहतर। फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेटर कलर कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए था। ये वाला एक्चुअल वो कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि मैं काफ़ी दिनों तक पसंद करूँगा। मैं गाड़ी इसलिए चला जो रहा हूँ क्योंकि मेरे को अगेंस्ट द सन नहीं, अगेंस्ट द सन ओके थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो की ख़राब हो जाती है कई बार, तो उस हिसाब से वीडियो की क्वालिटी सही रहे, आपको बढ़िया दिखे, फोकस हंटिंग कम हो, इस हिसाब से जो है इधर आ गया मैं। एनीवे फिलहाल जो है बात करने लगते हैं एक एक करके चीज़ों की कि क्या क्या बदला है, क्या क्या कैसा है। इधर कुछ भी चेंज नहीं है इस जगह पे, जैसा हमने पहले दिखा था 700 में, वैसा सही चीज़ें दिख रही है आपको। क्या यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है एक्चुअली, सब चीज़ें आपको 9E से सिमिलर दिखेगी 700 की बजाय। 700 की ऑलमोस्ट बहुत ही कम चीज़ें ली गई है, अब 9E से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप रिलेट कर पाओगे। राइट फ्रॉम हियर 16 स्पीकर हरमन कार्डन स्पीकर सिस्टम है इस गाड़ी में। बाय द वे एक तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में जैसे बात करनी पड़ेगी, इस गाड़ी में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट, जिसमें आपको 16 GB रैम 128 GB रोम मिलता है, जो कि एक्चुअली गलत भी नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में एग्जैक्टली यही सब चीज़ें मिलती है जो मैंने आपको बोला, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट हरमन कार्डन का 16 स्पीकर सिस्टम मिलता है, पिछले वाले से बेटर हो गया है सुनने वगैरह में। यहाँ पे आपके पास में मेमोरी सीट जो कि मेमोरी ORVM वगैरह सब में काम करती है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, इसमें बढ़िया काम कर रहा है। ये वाला पैनल हमने दिखा हुआ है, 1 टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, विच इज़ नॉट रियली गुड। टॉप एंड वेरिएंट में तो और ज़्यादा मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई खाली ये मिलते हैं आपके पास में एक डमी बटन वाला टाइप। देखो क्या सीन है ना, थार में समझ में आता था कि किसी वेरिएंट में ऐसे मतलब आपको अप डाउन करने के लिए यहाँ दे देते थे, जिसमें स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं थे वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो बेस वेरिएंट में ही तीनों स्क्रीन आती है। यस, बेस वेरिएंट में तीनों, उसका बेस वेरिएंट बहुत लोडेड है भाई। तो जब बेस वेरिएंट में आपके तीनों स्क्रीन आ रही है तो इसका क्या काम है, आपने ये क्यों दिया है ऐसा? मेरे को लगता है इतना एलिमिनेट कर देना चाहिए था, 4 बटन हटाते, 1 बटन फिर भी रिजर्व रख लेते किसी वेरिएंट में कहीं कुछ फीचर देना होता तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं आते हैं टॉप एंड वेरिएंट में, लेकिन AX5 में आते हैं, क्योंकि उसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, तो उसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, तो फ्रंट रिवर्स दोनों आते हैं। तो चलो समझ में आता है कि उसको बंद करने का कुछ टाइम वगैरह देना होगा, तो एक रख लिया। बट क्या रीज़न है कि आपने जो है ये बटन हटाया नहीं? वो थोड़ा सा खलता है मामला। ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है बिल्कुल है, यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉन्ज फिनिश टाइप दिया गया है, ऑब्वियसली दिस इज सॉफ्ट टच, और ये वाला पार्ट जो है वो भी सॉफ्ट टच है। उसके बाद में आपके उसमें अम्ब्रेला होल्डर टाइप जैसी चीज़ दी गई है। यहाँ पे बॉटल 2 लीटर की नहीं आएगी, 1 लीटर की फिट होगी, और थोड़ा सा स्पेस इधर भी दिया गया है। उसके बाद में चढ़ने वढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम मस्त फ्लोर जो है जिस तरीके का है। और सीट का एक कंट्रोल यहाँ पे भी है लंबार सपोर्ट का। अभी सीट के कंट्रोल्स पे और आएंगे, उसके बारे में और बातें मुझे करनी है, बट उससे पहले मैं वापस दरवाज़ा करता हूँ बंद। ये दरवाज़ा जो है अनलाइक XCV9 ही, वहाँ पे ये डुअल पेन विंडोज़ आती है, वो ड्यूअल वाला नहीं है सिस्टम, यहाँ पे सिंगल पेन ही है। बट महिंद्रा ने बोला है कि उन्होंने डैम्पर्स पे काम किया है, सस्पेंशंस पे उन्होंने चेंज किए हैं सस्पेंशन। हालांकि बेसिक वही है, जो मतलब जो सस्पेंशन का टाइप है वही है जो पहले वाले 700 में थे, बट सस्पेंशन की इंजीनियरिंग अलग है, और उसकी वजह से वो भी साउंड कम करते हैं। डाविंची सस्पेंशन, इंटेलिजेंट डाविंची सस्पेंशन है। टेस्ट करूँगा मैं चलाते वक्त, उसके बाद में हम बात करेंगे। ये लोगो यहाँ पे दिया हुआ है 3D वाला, और ये महिंद्रा BE6 और XCV9 में जो लोअर वेरिएंट पैक 2 में आता है वैसे वाला है। दिस इज़ बेटर, क्योंकि उसमें हैंग ऑन वाले होने की समस्या थी, कभी इधर वाला पैनल बंद होता, कभी इधर वाला पैनल बंद होता, कभी आप जोड़ कर लगाते तो हॉर्न जो है उसके साथ दब जाता। इसमें नहीं होगा बटन यूज़ करते वक्त ये सिस्टम। गुड महिंद्रा, गुड। आप सुन रहे हो, फीडबैक समझ रहे हो, गुड, आई लाइक इट। एनीवे यहाँ पे जो है ऑटो सिस्टम है आपके पास में, बेसिकली स्टॉक है, जो कि सारे के सारे कंट्रोल करता है वाइपर से रिलेटेड चीज़ें, और इधर जो है वो आपके पास में अवेलेबल है लाइट से रिलेटेड चीज़ें, कुछ भी और उसमें नहीं है। ये जो पोजीशन है जब आप बैठते हो तो एक बार की ऐसे कहाँ गया, ऐसा मिलता नहीं है, ना इधर है ना इधर है, यू हैव टू फाइंड इट कि वो यहाँ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कम्बर्जम जो है ढूंढने में होता है। बट एज ए ओनर आपको आदत हो जाएगी हर बार, और आप रीच आउट कर लोगे। मे भी इसको थोड़ा और ढलान यहाँ पे दी जाती है, और बेहतर जो है बिना देखे टच करने का हिसाब इसमें बनाया जाता, आई वुड हैव लव्ड इट, बट ठीक है यहाँ पे ऐसा ही है। उसके बाद में अगर आप देखो एम्बियंट लाइट यहाँ है,
एम्बिएंट लाइट यहाँ भी है, एम्बिएंट लाइट पीछे भी है, एंड यू कैन चूज मल्टीपल कलर। उस पर मैं अभी जाऊँगा, भटकते नहीं हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस तरफ आपके पास में कंट्रोल से सारी की सारी ये ऑडियो से रिलेटेड, यहाँ पे मोड वोड जो है और ऑडियो की ही अगेन वो चूज़ कर सकते हो आप। सो यू कैन चूज बिटवीन बेसिकली रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, आपकी जो इंटरनल ड्राइव है वो USB अगर आपने कुछ लगाई है, ब्लूटूथ वगैरह हर चीज़ के बीच में। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो प्ले वीडियोज़ जो कि उधर प्ले होंगे। और वेलकम चेंज, यू कांट सी दैट स्क्रीन फ्रॉम हियर। सिर्फ पैसेंजर जो है वो यहीं से स्क्रीन पे देख पाएगा, जो कि एक बढ़िया चीज़ है यहाँ पे महिंद्रा। अदरवाइज ध्यान दीजिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा दिखती है वो, फिर भी रात में थोड़ी ज़्यादा दिख जाएगी, बट स्टिल अ बेटर चेंज। वो प्राइवेसी ग्लास वाला सिस्टम लगाया गया है। टाटा ने भी प्रॉमिस किया था कि सियरा में प्राइवेसी ग्लास के साथ में शिफ्ट करेंगे। तो सियरा जब भी आपको डिलीवर हो तो बताना मुझे कि उसमें प्राइवेसी ग्लास आया नहीं आया टॉप एंड में। उसके बाद में इस तरफ आपके पास में अवेलेबल है क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो उसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आएगा। सो दिस विल ऑल्सो बी अ बटन टाइप ऑफ थिंग, और उसमें यहाँ एडिशनल चीज़ें हो जाती है। बट मैनुअल में कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, ये वाला पुश होने की बजाय इसका फंक्शन जो है वो यहाँ डाल दिया जाएगा। अच्छी बात ये है कि जो MID है उसमें भी चेंज किया गया है, थोड़ी सॉर्टेड हो गई है। अदरवाइज आपको याद है XUV 700 या थार, इनकी MID कैसे अजीब सी कंफ्यूजिंग टाइप की होती थी। बट यहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं है। जैसे ड्राइवर असिस्ट में आप गए तो ये विजुअल जो है इसका आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, एडास का लेन वेन सब दिखाता है, दूसरी व्हीकल वगैरह। उसके बाद में अगर आप नेविगेशन में गए तो आप ये है। अदरवाइज उसमें ऐसा अंदर 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 जाके ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी और थोड़ा सा कम्बर्जम टाइप वो लगता था। बट यहाँ पे चीज़ें सुधरी है, जो कि मुझे काफ़ी देख के अच्छा लगा। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, मेरा फ़ोन बज रहा है, इसको मैं वापस साइलेंट करता हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दिस। फ़ोन आ गया था बीच में, बट मैंने चार्ज पे भी लगाया है, रियलाइजिंग कि ऑलमोस्ट बैटरी 1% ही बची है तो बंद हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था, थोड़ा सा डीक्लटर्ड टाइप ये हुआ है। और मतलब ऐसा जो UI है वो इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा पहले वाली याद दिलाएगी। ऐसा नहीं है स्क्रीन 9E वाली है तो UI 9E वाली होगी, नहीं, UI पहले वाली जैसे ही है। बट इट इज़ अ बेटर स्क्रीन ओवरऑल। अगर आप देखोगे कि भाई मेरा चार्जिंग बंद क्यों हो गई, नहीं चार्जिंग हो रही थी, इसने बस ऐसे वार्निंग दी यहाँ पे कि कुछ वायरलेस चार्जर के बीच में कुछ है टाइप, ऐसा कुछ वार्निंग आई थी। बट चार्जिंग फिर भी हो ही रही थी। तो मैं बात ये कर रहा था कि UI पहले वाली जैसी ही है, बट थोड़ा सा फिर भी डीक्लटर मामला यहाँ पे कर दिया गया, विच इज़ अ वेलकम चेंज। आई लाइक इट। जिप जैप ज़ूम मोड जो है वो मिलेंगे आपको। तो जो भी मोड में आप हो वो यहाँ पे जब मोड आप लगा दोगे तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जूम वगैरह। एंड ऑब्वियसली ये मोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में नहीं अवेलेबल है, विच इज़ अगेन लिटिल बिट थोड़ा सा आगे पीछे। अगर आपको नहीं पसंद आया बात कि मैं पेट्रोल लेके मोड क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल वो ज़्यादा पावरफुल, ये सेम इंजन है, पावर है बाय द वे। अगर आपको जानना हो तो 200 हॉर्स पावर जो है पेट्रोल बनाता है, एंड 100 एंड समथिंग हॉर्स पावर ये बनाता है, 85 और सम हॉर्स पावर डीजल बनाता है। डीजल ऑब्वियसली टॉर्क वेरिएंट डिफर करता है, 420 Nm बनाता है पेट्रोल के मैनुअल के केस में, और 450 Nm बनाता है ऑटोमेटिक के केस में। पेट्रोल में चाहे ऑटोमेटिक लो चाहे मैनुअल लो, आपको जो टॉर्क है वो 380 Nm ही मिलता है। सेम गियरबॉक्स, सेम इंजन, सेम सेटिंग, उनकी कुछ भी अलग उसमें नहीं है। बट यहाँ पे फिर से आते हैं हम कुछ चीज़ों पे। एडास वगैरह जो है उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको मैंने करी हुई दिख रही है यहाँ पे, जो कि लेन की बसेस वगैरह चलाते वक्त चालू करके उसकी मैं बात करूँगा। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे, ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो ये भी कमाल स्क्रीन है भैया। कमाल स्क्रीन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो गई है बट UI जो है पहले वाला जैसा ही है। येट एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी वगैरह, थोड़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। जिस तरीके से स्क्रीन वगैरह आप चल रही है, जिस तरीके के इसमें फंक्शंस जो है, फ्लोर है, कोई भी हैंग वगैरह, हालांकि हैंग पहले वाले भी नहीं हुई थी, इट्स जस्ट लिटिल मोर फास्टर इट फील्स। और इसमें कुछ फंक्शंस ऐड किए गए जो कि पहले नहीं आया करते थे। तो सबसे पहले ये आप नीचे देख पा रहे हो एलेक्सा में जो चैट GPT फंक्शन आ गया है। काम करेगा नहीं करेगा मैंने अपनी उसमें स्किल में ऐड किया हुआ है। अच्छा एलेक्सा पहले से ऑन होगी, देखते हैं, बात करते हैं उससे। एलेक्सा चैट GPT अबाउट महिंद्रा। एक्चुअली मैंने इस गाड़ी में लॉगिन ही नहीं किया है, काम ही नहीं किया इस गाड़ी में। मैंने एलेक्सा में वो स्किल अनेबल नहीं करी। एक स्किल आएगी एलेक्सा के अंदर जाके अनेबल कर देना महिंद्रा चैट GPT, और फिर वो कुछ चीज़ें काम करने लगेगी। वैसे ही सिस्टम काम करता है। एलेक्सा तो पहले भी आया करता था। यहाँ पे आपके पास में एम्बिएंट लाइट, ऐप स्टोर, क्लाइमेट कंट्रोल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे कि सराउंड व्यू मॉनिटर है उसमें 540 डिग्री, एक तो 540 डिग्री में क्या क्या आया है वो देखो आप। एक तो जिस तरीके से चल रहा है वो चल ही रहा है। देन जो फंक्शंस है इसके दिखने वाले, इसको आप यहाँ से एनेबल करो, हर चीज़ को 3D कर दो, 3D ओवरले वगैरह वगैरह। ओवरलेस में 3D हर चीज़ का आपको दिखाएगा। फिर ना आप इधर उधर जिस तरीके से इसको यूज़ करते हो, जिस तरीके से, जैसे मैंने इंडिकेटर दिया, ठीक है, तो मुझे इस तरीके से गया, राइट इंडिकेटर दिया तो इधर गया। उसके बाद में मैंने अगर इसको रिवर्स में डालना है मैंने, तो रिवर्स में जो है इस तरीके से दिखाएगा, और जैसे ही मैं फॉरवर्ड गया हूँ तो ये हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी जो है 540 डिग्री कैमरा में कुछ नहीं आई है। हालांकि
महिंद्रा का कहना है ड्राइव व्यू रिकॉर्डर करके कुछ आएगा, ड्राइव रिकॉर्डर वगैरह। इसमें दिख नहीं रहा है कि वो रिकॉर्डिंग हो कहाँ रही है, उसकी फंक्शनलिटीज़ कहाँ पे, वो मुझे मिला ही नहीं। मैं काफ़ी देर तक ढूंढ रहा था। मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, मैंने तीनों चेक कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, हाँ 3 गाड़ियाँ अभी भी, मतलब बेसिकली हम 3 लोग शूट कर रहे हैं तो तीनों की गाड़ियाँ मैंने उठा के चेक कर ली थी। उसके बाद में कुछ और चीज़ें ऐड हुई थी। हाँ, फन एंड वर्क जो है वो एक चीज़ ऐड हुई है, जिसमें मल्टीपल फीचर्स वगैरह जो आते हैं कि यूट्यूब डाउनलोड कर लो और आप उसको देख सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली प्ले ऑन दिस, जब गाड़ी रुकी हुई है और उसमें गाड़ी चलती हुई टाइम पे भी प्ले हो सकता है। एक टाइम पे एक ही जगह प्ले होगा, ओपन दोनों जगह हो जाएगा यूट्यूब, बट एक ही वीडियो जो है वो प्ले होगा एक टाइम में। और भी बहुत सारी चीज़ें, जोमेटो वोमेटो, आपका Z5 वगैरह, कई चीज़ें अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन आस्क एलेक्सा ऑल्सो बीच में कि एलेक्सा मेरे अमेजॉन में ये कार्ट में ये डाल दो वगैरह वगैरह, वो भी कर देगी। ये सारे फंक्शंस में आते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट होता है, सो देयर इज नथिंग जो उसके बारे में भी कुछ खास बात की जाए। ये परफॉर्मेंस वगैरह जो है हर स्क्रीन पहले आया करती थी। वी टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रोड जाने के हिसाब से। AWD वेरिएंट अभी भी आएगा। प्राइस जो है वो एक्चुअली गाड़ी की थोड़ी सी बड़ी है, टॉप एंड की। टॉप एंड जो है 1.34 लाख समथिंग महंगा हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें फीचर्स ज़्यादा बड़े हैं, बट प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ ही उसकी बड़ी है। तो ये मामला यहाँ पे है। इनबिल्ट नेविगेशन जो है वो भी आपको मिलता है, और नो कर देता हूँ मैं इसको। ये इनबिल्ट नेविगेशन आप देख पा रहे हो। आप यहाँ पे ये देखो, ये जैसलमेर हम हैं तो दिखा रहा है कि जैसलमेर आपको ये वगैरह वगैरह। ये मेरी थार में तो थोड़ा सा टाइम लेके GPS कैच करता है इसका, बट आई बिलीव इसका सही 2 बार मैंने खोला है और एकदम फटाफट कैच कर गया है, तो इसमें थोड़ा सा बेटर रिसेप्शन प्रॉब्ली हो सकता है। ये कुछ और ऐप्स जो आपको चाहिए तो और डाउनलोड आप जो है इंटरनेट से कर सकते हो, ये भी फंक्शन इसमें आता है। उसके अलावा ग्रूमी फीचर आता है। जी हाँ, जो हमने 9 वगैरह में देखा था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। स्टार्ट शो अगर आप करोगे तो जैसे ORVM बंद चालू हो रहा है, अंदर की एम्बिएंट लाइट जो है, जो कि आई डोंट नो आपको दिख रही है नहीं दिख रही, यहाँ पे लाइट है, उनका कलर चेंज होता है। बाहर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, रियर फ्रंट टेल लाइट वगैरह जो है वो सब चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी उसमें 9 वगैरह, जैसे 9 क्या जो 6 B6 है उसकी तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, बट होता है इसमें भी ये फंक्शन आता है। इन केस यू वांट फैंसी थिंग कि मेरे को भी ये करना है तो हो सकता है। उसके अलावा ओनर मैनुअल तो अभी आई नहीं होगी, गाड़ी जो है वो लॉन्च नहीं हुई है। 15 तारीख को आएगी, डिलीवरी शुरू 20 दिन होगी, उस दिन ये ओनर मैनुअल वगैरह आ जाएगी। अभी तो इसमें नहीं आई है, अदरवाइज उसमें देखता है कि ड्राइव व्यू रिकॉर्डर कहाँ पे होता है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि गाड़ी में ऑलमोस्ट सारे फिजिकल बटन हट चुके हैं। इधर देयर इज़ नो फिजिकल बटन, देयर आर बटन्स। आपको चाहिए तो स्क्रीन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, जो कि एक्चुअली बढ़िया बटन नहीं है। उसके लिए आप इसको दबा के रखो, और जब आप इसको दबा के रखोगे तो इट विल शो अप एन आइकन, सॉरी ये यहाँ पे जो एक आइकन आएगा कि आपको क्या बंद करना है एग्जैक्टली। अरे आया क्यों नहीं यार, यहाँ पे एक आइकन आया करता था जो कि, लेट मी गो बैक ऑन द होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन यही तो है, मतलब मैप से बाहर निकल जाऊँ अगर मैं, ये होम स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो होम स्क्रीन पे एक आइकन आता था, इसको दबा कर, आइकन नहीं सॉरी, एक मेन्यू पॉपअप होता था। अभी नहीं हो रहा है यार वो। एक 9 वगैरह में ना एक मेन्यू पॉपअप होता था ना, आई बिलीव इसमें भी होगा, बिकॉज ये देखो, ये देखो यहाँ पे आ रहा है जो बता रहा है कि भाई आपको सिर्फ सेंट्रल डिस्प्ले ऑफ करनी है, सारी डिस्प्ले जो है वो ऑफ करनी है, या सारी डिस्प्ले चालू रखनी है। ये फंक्शन जो है इस गाड़ी का, ये एक, अच्छा ये 2 बार दबाने बाद है मेरे ख्याल से। हाँ ये देखो, सेंट्रल डिस्प्ले ऑफ, पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ, पैसेंजर शट डाउन। अगर मैंने इसको किया, ये हो नहीं रहा है। देयर इज सम लॉजिक टू इट जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेट मी, वो पीछे ग्रूमी वाले फंक्शन चल रहे थे अभी तक, इसलिए हुआ। इसकी बंद नहीं होती स्क्रीन यार, पूरी स्क्रीन बंद हो जानी चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट। उस वाली की पूरी बंद हो जाती थी जहाँ तक मुझे याद है, 9 की, उसमें कुछ नहीं बचता था पीछे। तो वो एक ज़्यादा बेटर होता है रात में, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्ले, क्योंकि इतनी सारी डिस्प्ले होगी और आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो एक बेटर चीज़ हो जाती है। यहाँ पे जो है बंद नहीं हो रहा है मामला पूरा, हल्की सी फिर भी ग्लो ही कर रही है। एनीवे, ड्राइव मोड के फंक्शन जो यहाँ पे मिलते हैं, जिप जैप जूम और कस्टम मोड में मिलता है, जो कि पहले भी मिलता था। सिंस FSD आते हैं तो ये मतलब नहीं है कि आपको सस्पेंशन की ट्यूनिंग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग है, एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको इंजन ब्रेक, क्लाइमेट स्टीयरिंग, ये चीज़ें देखने को मिलती है। और थीम जो है वो चेंज हो जाती है, जिप जैप जूम जो बेसिकली क्लस्टर की थीम है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, और अपना मोड जो है कस्टम अप्लाई कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे हुई। आई डोंट थिंक मैं कुछ ज़्यादा भूला हूँ। ठीक है, मेरे को ये वाली UI ज़्यादा बेटर लगती है वो 9 से। 9 थोड़ा ज़्यादा ऐसा फंकी और वैसे लगती है, बट मुझे ये वाली बेटर लगती है। देन ऑब्वियसली दिस थिंग, जिसमें भी आपको सेटिंग्स, एक तो
मैंने, हाँ एक और चीज़ मैं बोल रहा था ना आपको कि ये सेटिंग बटन कम आते हैं, उनके ना मल्टीपल चीज़ें, मेरे को हर चीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। टच स्क्रीन से जो है मेरे को वेंटिलेट सीट ऑपरेट करनी पड़ती है, और ये बहुत आवाज़ करती है इसकी वेंटिलेटेड सीट्स, तो मैंने जो है वो बंद कर दिया। आपको ऑब्वियसली थोड़ा बेटर माहौल लग रहा होगा वीडियो में, अदरवाइज ऐसे कुछ सुनाई दे रही होगी थ्रू आउट द चीज़, ठीक है। तो ये ऑटो पे डाल सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली सेट क्लाइमेट ऑन बोथ द साइड्स सेपरेटली, जो 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट में मिलता है, AQI डिस्प्ले वगैरह हर चीज़ जो यहाँ पे मिल जाती है। ये कुछ शॉर्टकट दे दिया जाता है, ठीक है। इसकी आदत डालने पर आपको आदत पड़ सकती है। मैंने 9E में डाली थी और मुझे पड़ गई थी, तो वो एक चीज़ है, बट देयर इज़ नो गुड शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट। ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है हर मामलों में हो जाता है। इधर आपके पास में पार्क ब्रेक वगैरह ये सब चीज़ें आती ही है। ये वाली स्क्रीन जो है उसमें मैं बता दूं कि क्या क्या मिलता है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। तो यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स, फन एट वर्क, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूट्यूब वगैरह कुछ ऐप्स वगैरह जो आती है वो आप इधर भी चला सकते हो। एंड यू कैन यूज़ द न्यू एड्रीनॉक्स ऐप, और इन कार जो सिस्टम है उसमें, उस ऐप में भी आप चला सकते हो। तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस वाले फंक्शन जो है वो आते हैं, लेकिन वो मी फॉर मी ऐप की जगह आपकी जो एड्रीनॉक्स ऐप है उसी में ही फंक्शन वहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे डिजिटल तो नहीं, लेकिन आपके पास में इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर मिलता है विथ दिस बेजल लेस थिंग जिसको बोलते हैं। इन बेजल लेस की एक प्रॉब्लम होती है कि इनमें जो हाई बीम अगर पीछे से मारते हैं कोई, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ तो जो है डिम हो जाता है मामला। तो वाली चीज़ है। यहाँ पे डिस्प्ले है, प्रॉब्ली ये एयर बैग वाली, यहाँ पे दिख तो अभी कुछ नहीं रहा है, बट मेरे ख्याल से ये उसे डिस्प्ले के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये आपके पास में लाइट्स और ये SOS का सिस्टम, और ये ऑब्वियसली लाइट की सेटिंग्स आपको करनी है दरवाज़ा खोलने पर, वो है सनग्लास होल्डर विथ लिटिल बिट ऑफ पैडिंग हियर। और बढ़िया फेवरेट फीचर ये एक्सटेंड, ये बट इसमें कोई भी वैनिटी मिरर या ऐसी चीज़ नहीं आती है। इधर यहाँ पे एक टिकट होल्ड करने के हिसाब से खुद दिया जाता है। इधर आपको मिलता है वैनिटी मिरर विद लाइट एंड एवरीथिंग, सारे फीचर जो है वो इधर दिए जाते हैं। तो आपकी वाइफ जो है वो खुश हो सकती हैं, बट जो ड्राइवर भाई साहब खुद है वो नहीं होंगे। यहाँ पे ऊपर भी स्पीकर दिए हुए हैं। एनीवे, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं। यस, लोग बोलेंगे ये कैसे भूल गया। बड़ी सी पैनोरामिक रूफ है जो कि खुलती है, अनलाइक 9E वगैरह में। मुझे ज़्यादा बेटर लगता था, ये 9S के हिसाब से दी गई है जहाँ पे खुलता है मामला। एक्चुअली मैंने इतनी देर 9E बोला, मैं आपको ऐसे बोल सकता था 9S, वो 7 सीटर है ना, तो 9S के ज़्यादा नज़दीक है। रियर और फ्रंट डिज़ाइन में भी आपको सिमिलरिटी नज़र आई होगी, रियर में तो आई होगी एक्चुअली, फ्रंट में नहीं भी आई है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है 2 कप होल्डर है। दिस इज़ अ मैनुअल, तो इसमें इस तरीके से, अदरवाइज यहाँ पे लीवर आ जाता है, शिफ्ट लॉक का बटन यहाँ होता, कुछ और डिफरेंस उसमें नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके पास में छोटा सा स्पेस इधर भी है, दिस कैन स्लाइड। ऑब्वियसली ये फंक्शंस पे आऊँगा मैं, और उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता था, सीट के बारे में बात करना चाहता था। ये कलर पैलेट वगैरह जो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको, आप डिसाइड कर सकते हो, बट सीट्स में भी चेंज किया गया है, थोड़ी पफीनेस ऐड की गई है। लोअर वेरिएंट में थोड़ी सी अलग सीट आएगी, उससे लोअर वेरिएंट में एक्चुअली आई बिलीव थोड़ा अलग फैब्रिक सीट्स आएगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस सीट्स में रहेंगे। गाड़ी में अभी भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, नी एयरबैग जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में। और इधर जो है ये अवेलेबल है, आपको सीट को रेक्लाइन करना चाहते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो, ये सब पीछे बैठे बंदे के लिए। जो यहाँ पैसेंजर है उसके लिए तो यहाँ पे बटन दिए ही गए हैं सारे के सारे। तो अब मैं इस सीट को यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, और पीछे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसी कैसी अवेलेबल है, स्पेस कैसा अवेलेबल है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेस वाला। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, बट देयर इज़ नो सेटिंग और देयर इज़ नो एडजस्टमेंट हैपनिंग फ्रॉम इट। लाइक ये जो हेड वाला है उससे कुछ ऐसा होता नहीं है। चलते हैं पीछे। जैसलमेर और राजस्थान एक्चुअली लार्जली उन एरियाज़ में से जहाँ पे एक्चुअली लॉक्ड है ये। तो अगर आपको ये लॉक्ड है तो खोलना है तो कैसे खुलेगा, कैसे करके आप खोल सकते हो ज़बरदस्ती करके, यू कैन ट्राई, बट खुलेगा ऐसे ही तब, मतलब जो बाहर पॉपअप जो है वो तभी होगा। ये एक्चुअली हुआ क्यों, ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था। गाड़ी तो अनलॉक नहीं थी, बट ये क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली एक तो चुप हो जा भाई, बोले जा रहे पॉपअप। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये फ्लश हो जाते हैं, बट जब तक गाड़ी अनलॉक रहे तो इसको अनलॉक रहना चाहिए। तो ये मेरे को ऐसे करके खोलना पड़ा। लोअर वेरिएंट में तो हालांकि ऑप्शन ऑटोमेटिक पॉपअप वाला होगा ही नहीं, उसमें तो जो है आपको नॉर्मल वैसे खींचना पड़ेगा। पॉपअप डिस्ट्रैक्ट कर दी गाड़ी मेरे को यार। अब आपको सीट वेंटिलेशन मिलता है जिसमें बेस और यहाँ पे दोनों तरफ से वेंटिलेशन जो है वो आपको मिलता है, बट ये सीट्स नई है और अब आपको 5 सीटर वेरिएंट नहीं देखने को मिलेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं देखने को मिलेगा। अंदर बैठते हैं और स्पेस की बात करते हैं। ऊपर की तरफ बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे भी बढ़िया है, कोई इशू किसी तरीके का फील नहीं हो रहा। नीचे आकर पाँव जा सकते हो, फंसा सकते हो पाँव वहाँ पे।
कैबिन का फील भी बढ़िया है। 65 वाट की चार्जिंग यहाँ पे भी मिल रही है, वहाँ पे भी है। लोअर वेरिएंट में ये वाली तो नहीं मिलेगी, बट आपको जो है वो वाली चार्जिंग आपको मिलती रहेगी 65 वाट की किसी भी वेरिएंट में लो। इसका बेस वेरिएंट बहुत लोडेड है भाई साहब। ऊपर की तरफ यहाँ पे LED लाइट मिल रही है आपको। देयर आर दिस वेरी नाइस प्लश ग्रैब रेल्स और ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे हुक जो है वो भी दिया गया है। बट ये जो पार्ट है इसको आप देखो तो इस नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सीट रेक्लाइन के हिसाब से डिज़ाइन है कि जो सीट अपने सबसे पीछे वाली पोजीशन पे होगी, जिसमें एक्चुअली काफ़ी पोजीशंस है, तब ये जो है आपको नॉर्मल और सही जगह पे लगेगा। बाकी टाइम पे से नीचे झूलता हुआ लग सकता है। हाउएवर सीट का रेक्लाइन आपको अच्छी खासी अवेलेबल है। ये देखो ये और ये 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है तीनों को मिल रहे हैं, और 3 हेडरेस्ट जो है वो तीनों को मिल रहे हैं। तीनों के तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल भी है। सीट अगेन वाइट और उसी कॉम्बिनेशन में जैसा आगे है। एम्बिएंट लाइट जो है वो देख पा रहे हो यहाँ पे ये रन कर रही है, ये आपको मिलती है। और यहाँ पे स्पेस भी मिल जाता है, वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। वायरलेस चार्जर आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, आगे से आगे वाला पीछे वाला दोनों जो है इंडिविजुअली बंद कर सकते हो, विच इज़ अ गुड फंक्शन। में था रॉक्स में बंद करने का नहीं है, तो मेरे को फ्यूज़ निकालना पड़ा, बिकॉज वो एप्पल कारप्ले का वो NFC वाला चलता रहा, एप्पल का जो NFC वाला कुछ भी फीचर चलता रहता है एप्पल पे वाला, तो इसलिए मेरे को निकालना पड़ा। बट इसमें ऑप्शन दिया गया है वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम आपको शुरू रखना है या नहीं रखना है। एनीवे सो स्पेस जो है वो कुछ इस तरीके का है। और ये वाली जो आपके पास में जो सीट है उसको मैं फिर से एडजस्ट करता हूँ, और उससे पहले मैं बताना भूल जाऊँ, इसमें भी मिलता है वेंटिलेशन। बंद में कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत आवाज़ जो है ये भी करता है, तो मीडियम लेवल पे आप चला के रखो या बेस पे चला के रखो तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज तो आवाज़ करता है ये थोड़ा। चलती गाड़ी में ना फील हो बट होता है। हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ये बोलने वाला था कि ये जो है आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब ठीक है मिल रहा है वो अच्छी बात, टॉप एंड से नीचे भी ये तो दिया जाना चाहिए। ये मेरे को लगता है इंसानों का बेसिक राइट हो जाना चाहिए इंडिया में, जिस तरीके का हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। तो ये मैंने एडजस्टमेंट सीट का अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पे कर लिया है। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो ऑन द थर्ड रो, जहाँ पे एक्चुअली मुझे उस साइड से जाना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में किसी भी तरीके का, एक तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ना जब आप उतरते हो तो चुभती है थोड़ी सी आपके, तो वो एक चीज़ मुझे बस बतानी थी, इसलिए बताऊँ। देयर इज़ नो स्लाइडिंग या ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल, इसकी वजह से नीचे थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाता है ये वाला। अगर आपको यूटिलाइज़ करना है किसी तरीके से आप कर सकते हो, तो उधर वाली सीट से घुसना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस जो है वो नॉर्मल होता है। और क्योंकि स्लाइड वगैरह हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको स्पेस कम। नाउ सी दिस, गाड़ी अनलॉक्ड है बट ये पॉप आउट क्यों नहीं हो रहे? अब हो गए, अब उसकी मशीन काम करी तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने किया मामला ओके टम्बल अप, इस तरीके से काम करता है टाटा। थिंक अबाउट इट। लोग बोल रहे थे सफारी वाले वीडियो में कि क्यों आप जो है छोटी मोटी चीज़ों पे क्रिएटर्स को, अब मैं दूसरी गाड़ी में जब मैं देख चुका हूँ कि इतना स्मूथली काम करता है, ये भी इंडियन कंपनी से इन्होंने लिया है, ये भी इंडियन OEM है, फिर कैसे उनका नहीं कर सकता है? करूँगा ही मैं, क्रिटिसाइज क्यों नहीं करूँगा, ऐसे तो सुधरेंगे नहीं वो। तो यहाँ पे जो है मैंने घुसना है अंदर, और अंदर घुसने के भाई यहाँ पे भी महिंद्रा का लोगो बनाया है इन्होंने। भाई ये कितना दिमाग लगाया होगा कि सीट तो ऊपर उठेगी तो इसको भी एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं। वाह, चलो इस बात के जो है 10 में से 10 नंबर, मतलब एक्स्ट्रा अच्छी राइटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ना, वैसे वाले ये इनलेट मिल रहा है आपको जो वेंटिलेशन है उसका। तो एनीवे यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। तो लेट्स सी कितना स्पेस जो है वो यहाँ अवेलेबल है, और एक्चुअली है स्पेस है अवेलेबल। यहाँ पे मेरे घुटने टच नहीं हो रहे हैं सबसे पहले तो, लेकिन मैं कंफर्टेबली बैठूंगा इस पोजीशन पे। ओह हाँ, इस पोजीशन पे, ये वाली थोड़ी आगे पता नहीं क्यों हो गई है, बट इस पोजीशन में बैठूंगा, और घुटना अभी भी मेरे बस टच सा ही हो रहा है। ऑब्वियसली थाई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है मेरे पास में। इधर आपके पास में AC वेंट आपको ज़रूर मिलता है, और कंट्रोल जो है वो उसका यहाँ से मिलता है। मैं चालू कर लेता हूँ, और ये वाले यहाँ पे भी कप होल्डर है, यहाँ पे 12V सॉकेट है। कोई भी टाइप C वगैरह जो है ऐसी चीज़ टाइप B कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि पीछे अगर कोई बच्चे बैठे ना, आजकल तो सबके पास फ़ोन होता है, तो उसको थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है भाई। और जगह ये सीट की वेंटिलेशन चालू तो उसकी आवाज़ यहाँ से आती है, ये देखो ये आवाज़ आ रही है लगातार, तो दैट कैन बी लिटिल बॉदरसम किसी के लिए। लेकिन 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, और है स्पेस बैठने के लिए भाई। पीछे थोड़ा ज़्यादा बैठ सकता हूँ मैं किसी नॉर्मल 7 सीटर जो आ रही है जिनमें स्पेसेस कम है उससे ज़्यादा, क्योंकि विंडोज़ सब कुछ अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट है। राइड करते वक्त जो है मुझे एक्चुअली इस गाड़ी में यहाँ बैठना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक स्पेस नहीं होता है राइड करते वक्त मैं नहीं बैठता हूँ पीछे। इस गाड़ी में बैठ के देखूंगा लास्ट वाली रो पे कैसा फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ स्पेस है थोड़ा बहुत बैठने लायक। 2 जने मेरे साइज़ के बैठेंगे तो शायद बैठ तो पाएँ, पाँव आपस में टकराएंगे, मतलब ये घुटना जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टकराएगा, बट उतना कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे जितना एक जना बैठ पाएगा। क्योंकि मेरे पास में अगर मान लो यहाँ सामान ना पड़ा हो और ये सीट ऊपर करने का ऑप्शन हो, देन तो मैं पाँव ऐसे आगे भी फैला सकता हूँ, तो ज़्यादा बेटर वो ऑप्शन हो जाता। बट हाँ ये चीज़ है,
वो अभी भी टम्बल हो गई, देखो यार, घर पीछे से भी करने को होती है वो वाली चीज़। तो एनीवे उसके अलावा मेरे पास में यहाँ कुछ है तो नहीं। निकलने में कैसा है, यहाँ पे कुछ भी पकड़ने ऐसा कुछ दे दिया जाता है। किसी व्हीकल में था ना यहाँ पे पकड़ने का, सफारी या किसी में आता है, उसमें थोड़ा सा ग्रैब करने का कुछ ऑप्शन आता है, एल्कजार या किसी में। बट इसका ये वाला पतला ही है मामला, तो ये जब दरवाज़ा खुला हो तो आप ऑब्वियसली इसको, ये वाला पार्ट जो है इसको पकड़ के ऐसे उतर ही सकते हो। गाड़ी के बारे में तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करना मैं गया हूँ भूल। प्राइस में जब मैं बता रहा था आपको कि बेस वेरिएंट जो है उसकी प्राइसिंग सिर्फ 1000 रुपये बढ़ी है, जो कि एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि ना ही अब आपको जो है डीजल में अलग पावर, पेट्रोल में अलग पावर और डीजल में 2 अलग पावर वाला सिस्टम मिलता है, ना ही ऐसा बेस वेरिएंट में एड्रेनॉक्स वाला सिस्टम नहीं मिलता है। पूरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है वो बेस वेरिएंट से मिलती है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी मिसिंग है जिसकी वजह से आप अपग्रेड करोगे और थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करोगे, स्पेशली द कैमरा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट एक और चीज़ है कि बेस वेरिएंट जो है वो अप्रैल 2026 से पहले डिलीवर ही नहीं होगा, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये गाड़ी अदरवाइज आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगी। तो अगर जल्दी चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, और आपको लोअर वेरिएंट्स में जाना है, बेस वेरिएंट में जाना है तो अप्रैल 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा, विच इज़ 2-3-4 महीने आगे। फिलहाल बात यह है कि इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर दो ऐसे लिख के कि क्या आपको और जानना है ड्राइव के बारे में जो बाकी रह गया है। ऑल व्हील ड्राइव अनफॉर्चुनेटली मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा मत पूछना। कोशिश करता हूँ कहीं दिख जाए तो पकड़ लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑल व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस के लिए नहीं लाया गया है। बट जो भी चीज़ें हैं लिख दो, करते हैं उसकी बात। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगले दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।